नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी के एक दांव की जो उल्टा पड़ गया है। बात इस बात की भी करेंगे कि कैसे अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया और राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव चला था जिसमें दो फायदा होने वाला था, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ और एक बड़ा नुकसान भी हो गया। बात करेंगे राजस्थान पर खड़गे और माकन की उस रिपोर्ट की जिससे सोनिया गांधी का दिमाग हिल गया है और अब लगने लगा है कि कांग्रेस इतनी लड़खड़ाने लगी है कि अब इसके उठकर चलने की स्थिति नहीं आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस के और बेसिकली सोनिया गांधी राहुल गांधी के उस दांव से जो अध्यक्ष को लेकर चला गया था। सोनिया गांधी ये जानती है कि अभी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो 2024 से पहले जो राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की पराजय का सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के मत्थे मढ़ दी जाएगी और फिर 2024 आते आते राहुल गांधी के कंधों पर इतने बोझ पड़ जाएंगे हार के कि फिर 24 में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बात के लिए दबाव डालेगी कि कांग्रेस नहीं बल्कि किसी और को अपोजिशन का चेहरा बनाया जाना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, ममता बनर्जी भी शामिल हैं, शरद पवार भी शामिल हैं और दक्षिण भारत से केसीआर भी नंबर लगाए हुए हैं। इतने सारी राजनीतिक छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कंपीट करना और साथ ही राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले सोनिया गांधी ने ये दांव चला कि अध्यक्ष को लेकर अभी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा, यानी राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के कदमों में बैठे रहें, उनके आदेशों का पालन करें और जैसे ही मौका आए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो तो कांग्रेस की तरफ से ये बताया जाए कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे, जो पूरे देश की यात्रा करके आए हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ गई है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। ये पहली चाल थी सोनिया गांधी की जो भी उल्टा पड़ गया है। लेकिन दूसरी एक और चाल थी एक राज्य को बचाने की, वो है राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस जब से सरकार बनाई है तब से संकट के स्तर से गुजर रही है। 2018 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने सबसे बड़े चमचों में से एक अशोक गहलोत को दिल्ली से भेजकर राजस्थान की कुर्सी थमाई, तब से ही राजस्थान कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गया। राजस्थान में दो गुट बन गए, जिसमें एक अशोक गहलोत का था, दूसरा सचिन पायलट का था। दोनों गुटों के बीच तनातनी शुरू हो गई। शुरुआती दौर में वहां भी ये फार्मूला रखा गया कि अभी अशोक गहलोत चूंकि बुजुर्ग नेता हैं, अब ज्यादा दिन तक इनकी राजनीतिक पारी नहीं चलेगी, इसलिए अभी एक्सेप्ट कर लो और आप डिप्टी सीएम बन जाओ, यानी सचिन पायलट डिप्टी सीएम बना दिए गए। लेकिन जब दोनों के बीच का टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर दी, कुछ नेताओं के साथ हरियाणा चले आए और फिर कांग्रेस का अंतर्कलह इतना बढ़ गया कि कांग्रेस राजस्थान में सोचने लगी कि अब आगे का कदम क्या होगा और अगले विधानसभा चुनाव में किस स्तर पर हम सरकार बनाने की सोच सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट का वो प्रकरण खत्म हो गया, यानी सचिन पायलट फिर से कांग्रेस में वापस आ गए। सचिन पायलट की भी मजबूरी थी और कांग्रेस की भी मजबूरी थी। दोनों मजबूर पार्टी और नेता एक दूसरे के साथ जुड़ गए और फिर से राजस्थान में सरकार चलने लगी। लेकिन अशोक गहलोत काफी चौकन्ने थे। उन्होंने सचिन पायलट को हर समय दबाने की कोशिश की। सचिन पायलट की वापसी के बाद भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया और न ही सचिन पायलट के बार बार कहने पर भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। हालांकि अजय माकन उस समय भी
बार बार रिपोर्ट सौंप रहे थे और उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि राजस्थान के संकट को जल्द से जल्द निपटाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत के दबाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे थे। सचिन पायलट के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था, इसलिए वो कांग्रेस में बने रहे और इंतजार करते रहे। लेकिन इस बीच कांग्रेस लगातार दूसरे राज्यों में भी हारती रही। कांग्रेस की बड़ी हार पंजाब में हुई और वो भी इस टकराव के कारण। पंजाब में भी कांग्रेस ऐसे ही अंतर्कलह से जूझ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में खड़े थे और आरोप पर आरोप लगा रहे थे। अमरिंदर सिंह को कुर्सी से बाहर करने के लिए बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे और पंजाब के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। ये पंजाब का अंतर्कलह ही था कि राहुल और सोनिया को अंत समय में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई हो गई। लेकिन सिद्धू उससे भी खुश नहीं हुए और उसके बाद जब चन्नी को सीएम बनाया गया तो सिद्धू ने उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। ये स्थितियां पंजाब की जो बनी वो कांग्रेस की ऐतिहासिक हार का एक बड़ा कारण बना और आम आदमी पार्टी तो वहीं उभरती है जहां कांग्रेस गड्ढे में गिरती है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो। जहां कांग्रेस की सरकार रही है, जहां कांग्रेस कमजोरी अपनी दिखा रही है, वो आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसी जगह होती है जहां उसको एक विकल्प मिल जाता है और लोग उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जो पंजाब में हुई थी उसके बाद ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोचना शुरू कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच टकराव चल रहा था, लेकिन वहां पर टीएस सिंहदेव इतने मुखर होकर सामने नहीं आए, दबी जुबान से बघेल का विरोध करते रहे और इसलिए चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन के लिए वहां बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जा रहा था। लेकिन राजस्थान में दूसरी स्थिति थी। राजस्थान की स्थिति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बहुत मुश्किल वाली थी। राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा था तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का ग्राउंड में एक अच्छी पकड़। लोग उनको अपना नेता के तौर पर मानते हैं। गुज्जर और मीना दोनों कम्युनिटी उनके साथ लगभग 50% चलते हैं और ऐसी स्थिति में सचिन पायलट अपना जो जमीनी स्तर पर अभियान चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दबाव भी बनाए रखा। उन्होंने 2 से 3 बार इस बीच राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनके विकल्प पर विचार करने के लिए बोला। अब कांग्रेस के पास यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास ये स्थिति आ गई कि अब अगर वो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करके 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीद जगाते हैं तो अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। अब इसके लिए एक दूसरा विकल्प तलाशा जाना चाहिए और इसलिए सोनिया और राहुल ने एक नया तरीका इजाद किया और 2 तरह के दांव एक साथ खेले। एक तो राहुल गांधी के कंधों से जिम्मेदारी हटाने की, यानी हार का ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर न फूटे, इसके लिए दूसरे को अध्यक्ष बनाना जरूरी था और इसके लिए एक और चीज थी, वो थी राजस्थान के संकट से निपटना। पहला दांव तो पहले ही फेल हो चुका था क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां अब भी मुखर है और उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरे स्तर पर जो राजस्थान संकट से निपटने की कोशिश थी उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को आगे बढ़ने के लिए कहा। अशोक गहलोत बार बार राहुल गांधी पर दबाव डालते रहे कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए। बार बार अशोक गहलोत इस बात से इनकार करते रहे कि अब वो राजनीति के अंतिम समय में कांग्रेस का अध्यक्ष बन के अपनी घोर बेइज्जती नहीं कराना चाहते। ये उसी तरह के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते जैसा कि कभी सीताराम केसरी को बनाया गया था। इसलिए अशोक गहलोत
दुविधा में पड़े हुए थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से किसी दूसरे नेता को अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि उन्हें राजस्थान का सीएम बने रहने का मौका मिले। लेकिन वहां तो दूसरी खिचड़ी पक रही थी और सोनिया राहुल ये चाहते थे कि आसान तरीके से अशोक गहलोत को राजस्थान से दिल्ली फिर से बुला लिया जाए और दूसरी तरफ सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी दे दी जाए ताकि राजस्थान का संकट आसानी से खत्म हो और अगले साल के चुनाव में जो सचिन पायलट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि एक यूथ लीडर को सीएम बनाया गया है और अब कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही थी वो भी खत्म हो चुका है, कांग्रेस एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। लेकिन दूसरा दांव भी टाई टाई फिश हो गया। अशोक गहलोत को लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ भी ये लोग चाल चल रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये लगा था कि जिस तरीके से पिछली बार अशोक गहलोत को दिल्ली की राजनीति, केंद्रीय राजनीति में इन्वॉल्व करके सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, उसी तरह इस बार भी गहलोत को दिल्ली बुलाकर सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन ये भूल गए थे कि पिछली बार स्थिति अलग थी। पिछली बार राजस्थान में कुछ रखा हुआ नहीं था। राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। अशोक गहलोत वहां बैठकर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। सचिन पायलट मैदान में उतरे हुए थे और वो कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, वोट जुटा रहे थे। चुनाव में हार या जीत का फैसला होने तक अशोक गहलोत मूक दर्शक बने हुए देखना चाहते थे कि अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी होगी, अगर चुनाव जीत गई तो वैसे स्थिति में सीएम के लिए हम एक बार फिर से गांधी परिवार के साथ अपने संबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बीच स्थितियां बदल गई है, वो खुद सीएम है और सीएम पद से छोड़कर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। दोनों खतरा है, एक तो सीएम की कुर्सी का जाना और दूसरी तरफ ऐसे समय में कांग्रेस की बागडोर संभालना जबकि कांग्रेस पूरी तरह से लड़खड़ा रही है, गिरने की स्थिति में है। ये एक घोर बेइज्जती की भी बात थी और अपने स्वार्थों से समझौता करने की भी, इतना सेक्रीफाइस करने की स्थिति में कांग्रेस में कोई नहीं है। जहां तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात है, वो भी तिनका भर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो फिर अशोक गहलोत से ये कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करें, सीएम की कुर्सी भी छोड़ें और दूसरी तरफ ऐसे समय में कांग्रेस की अध्यक्षता करें जबकि कोई संभावना कांग्रेस के लिए बची नहीं है। इसलिए कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दोनों दांव एक साथ उल्टा पड़ गया, फेल हो गया और जो रिपोर्ट अब राजस्थान को लेकर अजय माकन और खड़गे ने दी है वो सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका होने वाला है, दिमाग हिलाने वाला है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अब राजस्थान में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। इसने भारतीय जनता पार्टी को झोली में राजस्थान आपने सौंप दिया है। जिस तरीके से गहलोत और पायलट का विवाद चला है और विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उससे यह साफ होता है कि अब अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया भी जाता है गहलोत को तो भी वहां पर विस्फोट होगा और जो गहलोत अब माफी मांग रहे हैं, अगर उन्हें फिर से सीएम बनाया जाता है अध्यक्ष न बना के, तो भी पायलट कैंप विद्रोह करने की तैयारी में रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट को अब महसूस होने लगेगा कि उनके लिए कोई भी अवसर अब कांग्रेस में नहीं बचा है। चाहे तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं अपने लोगों के साथ राजस्थान चुनाव से पहले, या फिर दूसरी पार्टी में जाने का विकल्प देख सकते हैं। ये स्थिति ऐसी घातक हो गई है कि अब राजस्थान में कांग्रेस का बचना मुश्किल हो गया है और इसलिए इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जाएगी और अगले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस अब शून्य पे आउट होने वाली है। जिस तरह लोकसभा में कांग्रेस को एक भी सीटें राजस्थान में नहीं आ रही थी, इस बार विधानसभा में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी
पार नहीं कर पाएगी। और ये रिपोर्ट सोनिया और राहुल के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला था, क्योंकि अब कांग्रेस के पास जो 2 स्टेट बचे थे जहां उनके मुख्यमंत्री, यानी कि एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़, उसमें से राजस्थान में भी वो खत्म होने के कगार पर है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।